कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1895 में सर विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए जिनकी बुनियाद के ऊपर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। उनने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, दोनों मेटल के बने थे। एक को उसने एनोड का नाम दिया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और एक को कैथोड का नाम दिया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। दोनों इलेक्ट्रोड्स को उसने बैटरी के साथ जोड़ा। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज केप्ट 10 raised to the power -4 एटमॉस्फेयर। गैस का प्रेशर ट्यूब के अंदर 10 raised to the power -4 एटमॉस्फेयर था। जब हाई वोल्टेज करंट गैस में से पास किया गया, शाइनी रेज वर एमिटेड। तो शाइनी रेज यानी चमकती हुई शुआएं कैथोड की सरफेस से निकलती हैं और एनोड की तरफ सफ़र कर रही होती हैं। इन रेज को उसने कैथोड रेज का नाम दिया क्योंकि ये कैथोड की सरफेस से ओरिजिनेट हो रही थी। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। ये रेज बिल्कुल सीधी लाइन में मूव करती हैं और कैथोड सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं यानी अमूदन होती हैं। दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट। अगर एक ओपैक ऑब्जेक्ट यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें से रोशनी पास नहीं हो सकती इनके रास्ते में रख दी जाए तो ये उसका साया बनाती हैं। दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, मतलब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। जिस चीज़ के ऊपर ये गिरती हैं उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जे थॉम्सन ने कैथोड रेज की चार्ज टू मैस रेशो फाइंड की थी। लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जब ये डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ टकराती हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है। इट वॉज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड। ये पता लगा कि जिस तरह का भी कैथोड इस्तेमाल किया जाए या गैस इस्तेमाल की जाए तो एक ही तरह की कैथोड रेज पैदा होती हैं। बाद में इन रेज को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया।